नमस्कार, मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बिहार का सबसे बड़ा डिबेट शो ऐलान जंग। हमारे साथ दरभंगा के और बिहार के उन तमाम नेताओं को हम बोलने का मंच देते हैं, क्योंकि उनके अंदर की क्वालिटी क्या है, वो नेता बनने के लायक है या नहीं, अपने विचारधारा जो उनके राजनीतिक दल है उनके विचारधारा को जनता तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं। इसीलिए हमारा ये डिबेट शो है और हम धन्यवाद देते हैं उन नेताओं को जो हमारे साथ आमंत्रित होकर के अपने विचार को रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आज के डिबेट का प्रमुख मुद्दा है 18 सितंबर को जो संसद में होने वाला है उसके कयास लगाए जा रहे। इंडिया गठबंधन कर रही है कि मोदी सरकार अपने तरीके से विधेयक लाएगी। दूसरी तरफ बता दें कि G20 के सफल आयोजन के बाद बीजेपी का क्रेज बढ़ा है वोटरों के बीच में। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सुजीत मल्लिक जी हैं। सुजीत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दूसरी तरफ बता दें भोलू यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से। भोलू जी, आपका स्वागत है। तो हम बता दें कि कांग्रेस से मनोज भारती हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। देशवासियों को हम जी नमस्कार, बहुत बहुत। तो चलिए, सबसे बड़ा सवाल है जो आखिर सनातन से जो शुरू होती है कोई डिबेट तो वो बीजेपी पर सिमट जाती है और इंडिया गठबंधन हमेशा घेर रही है उस पर। इंडिया गठबंधन के कई नेता बड़े बड़े बयान कर रहे हैं सनातन पर, लेकिन बात यह है कि 18 सितंबर को आखिर होने क्या वाला है। विपक्षी पूरी तरह डरे हुए हैं कि कहीं वन नेशन वन इलेक्शन की बात को लेकर के ये विधेयक न पास करा दे और इंडिया को भारत बना दे। सुजीत जी, क्या करने वाले हैं आप 18 सितंबर को? उनको हम लोग बता देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के विषय की बात है। 18 आप लोग सितंबर नाम ही तो बदल सकते हैं। आप सिर्फ मुझे नाम बदल सकते हैं। हर चीज में सिर्फ आप एक चीज बताइए ना, विकास का क्या मुद्दा है आपका? मिशन है। आप आप ये बताइए कि आपका विकास का क्या मुद्दा है? सिर्फ आप नाम बदलते हैं। आपने वचन दिया था युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। क्या आपने नौकरी दिया? और नौकरी पे मुद्दे पे बात नहीं करते, किसान पे आप बात नहीं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। तो आप सिर्फ नाम बदलने वाली बात करते हैं। और कितने चीजों को नाम बदलेंगे आप? आप नाम बदल के और हिंदू मुस्लिम करके आप सिर्फ देश को भ्रमित करते हैं और भ्रमित करना चाहते हैं। इन लोग के पास आप देश को रोजगार दीजिए। आप जो वादे किए उस पर आप आइए। आप ये सिर्फ देश का नाम बदलने से आपका राजनीतिक नहीं चलने वाला। लेकिन आप देखते हो मनोज जी आपके बारे में ये 9 साल आप जब से एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, कोई भी मंत्री पर किसी भी और रही नाम बदलने के बाद तो आप नाम बदलने में रह जाइए। ये सब आक्रोशित हैं, अपने अपने और हम लोग लीले में बटे हुए हैं। गठबंधन 28 पार्टी का सब अपने आप में प्रधानमंत्री का मटेरियल प्रसाद यादव जी है, उन्होंने बताया है हमारा सब जो है वो नील हो चुका है। अब 18 सितंबर का आपका योजना तैयार है। 18 सितंबर का आपका योजना तैयार है पहले से कि इंडिया को बदल दीजिएगा, इंडिया को भारत बना दीजिएगा। यादव जी है, उन्होंने नारा दिया। बोलो जी, ये 18 सितंबर को तय कर चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विधेयक पास करेंगे और इंडिया का नाम भारत हो जाएगा। आपको एतराज है? नहीं, क्या होगा उसमें कोई नहीं जानता है अभी। क्या उसमें प्रस्ताव आएगा, क्या एजेंडा आएगा? मनोज जी, आपका क्या राय है? ये 18 सितंबर को बहुत कुछ होने वाला है, आप लोग डरे भी हुए हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, उसमें कोई नाम नहीं आया है INDI गठबंधन से जो प्रधानमंत्री के सामने चेहरा हो। तीसरा, G20 के बाद क्रेज बढ़ गया है। आप क्या कहते हैं मनोज जी? जी, हम दोनों पूर्व के वक्ताओं की बयान को सुना है और हम अपना बयान देने से पहले एक छोटी सी कहानी कह के अपनी बात को रखूँगा। एक बच्चा, छोटा भूखा बच्चा रो रहा था भूख से, कह रहा था कि मम्मी पापा हमको कुछ खाने के लिए दो, खाने के लिए दो। मम्मी पापा ने क्या किया, उस बच्चे को अलमीरा पर बैठा दिया। अरे वर्तमान स्थिति में आइए मनोज जी, कहानी होनी मत सुनाइए। वर्तमान स्थिति क्या है उस पर 1 मिनट इनको दिया गया है। सुजीत जी, 1 मिनट इनको भी बोलने दीजिए। 1 मिनट का समय है। कुछ बोल नहीं। हाँ, 1 मिनट का समय है, बोलने दीजिए। एक छोटा सा बच्चा भूख से तड़पा रहा था, मम्मी पापा खाना दो, खाना दो, भोजन दो। मम्मी पापा ने उसको अलमीरा पर बैठा दिया। अब बच्चा भूख की बात को भूल गया और कहने लगा कि नीचे उतार दो, नीचे उतारो, हम गिर जाएंगे।
तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश की जनता को मन को भटकाने के लिए ये सारी बात कर रहे हैं। बोलिए। आपकी कहना ये कि 18 सितंबर को क्या होने वाला है? 18 सितंबर को ये हमारे प्रवक्ता ने कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं सुजीत मल्लिक जी और लालू जी, हम दोनों आदमी को मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री जी। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये कहना चाहेंगे, देश के लोगों को सामने में उनकी विचार की भावना को रखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत के नाम से जाना जाता है, भारत में और इंडिया में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भारत वही है जो इंडिया है, इंडिया वही है जो भारत है, भारत जो है वही हिंदुस्तान है। सब एक मायने में समझिए, सब एक ही चीज़ है। लेकिन इंडिया से इनको एलर्जी क्यों होते जा रहा है? इन्हीं ने नारा दिया था ना, शाइनिंग इंडिया, मेक इंडिया, इंडिया जीतेगा, इंडिया खेलेगा, इंडिया जीतेगा। अब क्यों इंडिया से इनको एलर्जी होते जा रहा है? क्या इस देश की जनता को ध्यान को भटकाने की बात कर रहे हैं क्या? हमारे देश की जनता को भोजन की समस्या है, हमारे देश में नौजवान को रोजगार की समस्या है, किसान को हर खेत में पानी की जरूरत है, किसान की आमदनी को बढ़ाने की बात है, महंगाई को कम करने की बात है। ये सारी वादे किए थे और ये वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। तो आप कह रहे कि 18 सितंबर को 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 इनकम आप कर दीजिए ना पूरे देश में। 1 तो चलिए हम बता दें हमारे साथ हाँ समझिए मनोज जी, समझ गए मनोज जी चलिए अब हम डिबेट शुरू करेंगे। ये हो गया पहला इंट्रोडक्शन आप लोगों ने दे दिया, मनोज जी हो गया, बस आपका समय पूरा हो गया। अब हम बता दें, अब हम डिबेट शुरू करेंगे क्रॉस, लेकिन एक आदमी को पहले सुनिएगा, उसके बाद दूसरा आदमी दीजिएगा। क्रॉस तब कीजिएगा जब कोई आपत्तिजनक बात होगी। हम बता दें सुजीत जी, एक चीज़ तो है, अब आपका अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह क्या टिप्स देने वाले हैं, क्या बताएंगे कि 18 तारीख को जो होने वाला है, आप लोग भारत कीजिए, सिर्फ भारत माता की जय कीजिए, इंडिया छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया तो अब इंडिया गठबंधन ने ले लिया है, आपके पास ऑप्शन भारत रहा है। भारत पर चुनाव लड़ेगा क्या सुजीत जी? नहीं, भारत पर चुनाव सबसे पहले आप मनोज जी ये लोग जो वक्तव्य दिए हैं, आप ही से मैं पूछता हूँ, नाम कौन बदलता है? नाम बदलने का काम किसने करता है? जो घोटालाबाज हो, जो बदनाम हो गया हो, जो कोई काम में लिप्त हो गया हो, वो अपने विज्ञापन में फनाना है। यूपीए सरकार क्यों नाम बदली? क्योंकि वो घोटालेबाज की सरकार थी, उसके सभी नेता यूपीए के एक नेता घोटाले में फंसे हुए हैं। मैं चैलेंज देता हूं, तो नाम बदलने से घोटाला खत्म हो जाएगा सुजीत जी? नाम बदलने से घोटाला खत्म हो जाएगा क्या? बताइए तो, इस वजह से इंडिया का नाम बदल दीजिएगा। चेंज नहीं होगा, लेकिन उनमें विश्वास है कि मैं नाम बदल दूंगा तो फिर से मैं सत्ता में आऊंगा। मनोज जी सुनिए पहले, मनोज जी सुनिए, एक करके बोलिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में 307 सीट लाने का काम किए थे भाजपा, इस बार 400 से मनोज जी सुनिए ना, आपको भी मौका मिलेगा। मनोज जी सुनिए, दर्शक देख रहे हैं, मनोज जी सुनिए, पहले सुजीत जी को बोलने दीजिए। हाँ सुजीत जी क्रॉस कहिएगा एक बार, फिर बोल के सामने। देश आर्थिक नीति में पूरे विश्व में 5वां स्थान आ गया है। इनसे पूछिए कि आर्थिक स्थिति में यूपीए सरकार में कितने नंबर पर थे। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी इतने NH बन रहे हैं, इतने कारखाने खुल रहे हैं, इतने रोजगार की बात हो रही। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी जो है, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी। मनोज जी सुनिए, घोटाला कीजिए तो रोजगार होगा। रोजगार किसको कहते हैं पूछिए इनसे। पर आइए ना, क्या क्रेज बढ़ा है? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर आ रही है, विश्व गुरु बनने में है। G20 का भी इतने बड़े प्रतिनिधि भारत किया है, इससे देश की सम्मान बढ़ा है। जान है तो जहान पहले है। तो यूपीए सरकार में जो प्रधानमंत्री थे उनका बोली नहीं छूटता था, अगर 20 आदमी जा रहा है तो 20वें नंबर पर चलते थे। अभी प्रधानमंत्री सिंह जी का बोली, मनोज जी सुन लीजिए, मनोज सिंह का आवाज नहीं फूट रहा था, ये करें वो। मनोज जी एक आदमी बोलिए, एक आदमी सुनिए, अच्छा रहेगा। भोलू जी एक चीज बताइए, लालू प्रसाद यादव के सक्रिय राजनीति में आ जाने के बाद क्या लगता है, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, बिहार में राजद मजबूत होगी क्या? भोलू जी
भोलू जी, भोलू जी, चलिए हम तब तक मनोज जी से बात करें। मनोज जी, क्या लगता है कि इन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह पहले तो एकदम शांत रहते थे, बोलते नहीं थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे, तो आपको लगता क्यों है? बोलने दीजिए। देश में अगर विषय जो रहता है ना, विषय से अलग हट की बात करते हैं। पहला जो विषय था, दूसरी विषय आपने जो रखा, हम तो उनको ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार है और उनकी सरकार जो वादे करके आए थे, एक भी वादे को पूरा नहीं कर सके। भोलू जी लाइन पर हैं। 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, 5 ट्रिलियन नहीं हो सका। महंगाई रोकने की बात कर रहे थे, रोजगार देने की बात कर रहे थे, और किसान की आमदनी को दुगुनी कर देने की बात कर रहे थे, देश में सुख शांति स्थापित करने की बात कर रहे थे, 15-15 लाख रुपया देने की। अरे तो आपके मनमोहन सिंह तो शांत थे। मनोज जी, जाइए पेपर पढ़िए, नेट पढ़िए, किसान की दुगुनी नहीं बोल रहे थे। नहीं, आपके बीच में मनोज जी, सुजीत जी 6,000 रुपया उनकी सहायता में मिल रही है। उनकी आय, उनकी आय आप हमारी बात को पहले सुनिए, चौगुनी हो गई है। आपका समय नहीं है, की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, किसान किसको बोलो जी, किसान के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी का लोगों को मन को भटकाने की बात मत कीजिए। देश की जनता आपसे पूछ रही है, देश की जनता कह रही है क्या 2014 में देश को आजादी मिली है? क्या देश को आजादी मिली 2014 में हुआ था? भारत आज का नाम 2014 में पड़ा है, हिंदुस्तान का नाम 2014 में पड़ा है, इंडिया का नाम 2014 में ही पड़ा है। अब क्या चाहते हैं? देश को आजादी 2014 में मिली है। आप हमारी बात को सुनिए, आप बीच पे टोका टोकी मत कीजिए। मनोज जी, टोका टोकी नहीं करवाइए। समय का महत्व होता है, उनके समय जो मिला था उसके बीच में बात नहीं कर रहे थे, न टोक टाक कर रहे थे। आप हमसे पूछे हैं तो हम अपनी बात को रखते हैं। अभी देश के अंदर में आप, अरे देश के अंदर में देश के लोगों को, देश को लोगों को जो आवश्यकता है, देश के नौजवान को जो आवश्यक चीज की पूर्ति करनी है, वो तो आप खड़े नहीं उतर रहे हैं। केवल हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम धर्म अधर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। 2024 का चुनाव किस एजेंडा पर लड़िएगा? किस विकास की मुद्दा पर लड़िएगा? आपके पास एक भी विकास का मुद्दा एजेंडा नहीं है, तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के नाम को लेकर के आप लोगों के जनता के बीच में मतभेद पैदा करके लोगों को उलझाना चाह रहे हैं। अरे हिंदुस्तान भी है, भारत भी है और इंडिया भी है। Who was the first president of India? राजेंद्र प्रसाद was the first president of India, not first president of भारत। जवाहर पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of India, not भारत। इनके नेता, अरे भाई, सुजीत भाई, आपसे कोई पूछता है कि हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अतिथि देवो भव। नहीं, आप इंडिया से एलर्जी, आपके अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री जी साइनिंग इंडिया का नारा दिए थे ना, गुड फॉर इंडिया का नारा दिए थे ना। देश के एक जनता तो बोलने ही नहीं देते हैं। मनोज जी खुश हैं, मनोज जी वाले चुनाव में इसका परिणाम देंगे। और जो सीट एनडीए को मिली थी, मनोज जी क्यों बोलते जा रहे हैं बीच में? क्यों बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो बोलने की आदत है। अरे भाई, बात तो पहले सुन लीजिए सुजीत भाई। गृह मंत्री बोलते अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या बोलिएगा? एक चीज बताइए मनोज जी, एक चीज बताइए, आखिर आप बताइए, आपके INDA गठबंधन ने जो सनातन पर आरोप लगाया है, ये क्या है? वोट बैंकिंग क्या? मोदी ने तो काट दिया, कहा कि 80% वो हैं जो सनातन का समर्थन करते हैं, 20% जो विरोध करते हैं। इंडिया गठबंधन ने आप पर आरोप लगा। अब किससे पूछ रहे हैं? क्यों नहीं आप विरोध करते हैं? किससे पूछ रहे हैं आप? आप सुजीत मल्लिक जी को चुप कहिए रहने के लिए। जब हमारी बारी आएगी, उनकी बारी आएगी तो अच्छा ठीक है। सुजीत जी, सनातन धर्म का ठेकेदार, अरे सुनिए ना, सनातन धर्म का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त और देश के नरेंद्र मोदी जी हैं क्या? सनातन धर्म का आज नहीं, सनातन धर्म 2014 का, अरे हमारी बात, अरे आप सुनने नहीं देते हैं तो सुनिए ना। तो ऐसे में क्या डिबेट में बुलाते हैं आप? जब मेरा समय आप दे रहे हैं, हमारी बात को सुनना चाह रहे हैं, तो बीच में क्यों टोक टाक कर रहे हैं?
सनातन धर्म का ठेकेदार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। सनातन धर्म 2014 अरे मत बोलिए आप चुप रहिए ना भाई। मनोज जी इनको प्रेसेंस नहीं है। अरे जुमलाबाज की पार्टी के नेता है ना, ये जुमलाबाजी बोलते हैं, जुमलाबाजी लोग है ना। देश में जाके अपने 2014 में सनातन धर्म आया है। घर का सनातन धर्म 2014 में बना है। सनातन धर्म के बारे में नरेंद्र मोदी जी या उनके अंधभक्त जो भारतीय जनता पार्टी के नेता समझते हैं, उनके कहने से मैं ब्राह्मण हूँ, मनोज भारती पहले भारतीय है, इंडियन है और हिंदुस्तानी है, तब हम ब्राह्मण है, तब हम हिंदू है और सनाती है। हम गर्व से कहते हैं कि हम अब हिंदू हैं, हम सनाती धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले सनाती है। ये सनातन धर्म का ठेकेदार नरेंद्र मोदी जी मत बने, अमित शाह जी लोग मत बने, भारतीय जनता पार्टी के लोग मत बने। कब से इनका जन्म हुआ? आजादी मिली है भारत को 2014 ईस्वी में, सनातन धर्म 2014 में आया है। देश का तरक्की विकास 2014 से हुआ है। हमने घर बनाकर दे दिया, उस घर को रंगाई पोताई आप कर रहे हैं। हमने स्कूल बना कर दिया, हमने आपको मेडिकल कॉलेज बना कर दिया, उसमें आंख बना रहे हैं, उसमें इलाज करवा रहे हैं। उस स्कूल में पढ़ करके देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री बने हैं। स्कूल किसने बनाया था? कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। एमएस कौन ने बनाया था? कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। एम्स कौन बनाया था? कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। अब उसमें आप इलाज करवा रहे हैं कि 70 आपको लूटने के लिए दिया गया था। हमारे साथ कांग्रेस के अरे आप बताइए 10 साल में आपकी सरकार क्या किया है? आप एक चीज बताइए, अब एक मुद्दा है, क्या G20 सम्मेलन के बाद भारतीय जनता पार्टी का क्रेज वोटरों के बीच बढ़ा है? सुजीत जी बताइए, उसके बाद मनोज जी बोलेंगे। देखिए, सबसे प्रथम मैं मनोज जी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने पहले अपने वक्तव्य में बोला कि मैं भारतीय हूँ, तब मैं इंडियन, मैं भारतीय भी हूँ, इंडियन भी हूँ, हिंदुस्तानी भी हूँ। कुछ नहीं है हमको भारत पर कोई एलर्जी नहीं है। भारत वही है जो इंडिया है, इंडिया वही जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान वही जो भारत है। और वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं G20 का जो अभी इतना बड़ा विशाल भेदभाव, हम तो भारत को इंडिया समझते हैं, इंडिया को भारत समझते हैं, भारत को हिंदुस्तान समझते हैं। एक जनता 140 करोड़ की आम जनता अपने आप पर गर्व करती है, नरेंद्र मोदी जी पर गर्व करते हैं कि उन्होंने सफलतापूर्वक इस बैठक को संपन्न करवाया। और खासकर इसमें इस सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र की जो ऐलान हुआ, उससे सब आदमी बिना विरोध किए सर्वसम्मति से पास किया। यही भारत की ताकत है, यही नरेंद्र मोदी जी की ताकत। बिजी हो जाता है, सब चल रहा है डिबेट, बीच में कॉल मत उठाए दूसरे का, G20 में गड़बड़ हो जाएगा। इस बार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया। ये क्या कम बड़ी बात है? ये कम बड़ी बात है। और ये यूपीए के और अभी जो बने हैं इंडिया के गठबंधन, हमारे देश में आए हुए अतिथियों को जो सम्मान किया गया, उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि क्यों किया गया सम्मान। अरे भैया, मेरे घर में कहीं से कोई बाहर से अतिथि आते हैं तो मुझे जो क्षमता है, क्षमता से भी ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो अतिथियों का मैं आदर सम्मान करूं। और इस पर भी है, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना कोई पीएम मटेरियल है। अभी कोई वैकेंसी नहीं है भारत में। 2029 तक भारत का प्रधानमंत्री का पद भरा हुआ है। ये लोग नाक रगड़ के रह जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, पीएम मटेरियल नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बता दें देखिए इंडिया गठबंधन के, देखिए डिबेट से इंडिया गठबंधन के भोलू यादव भाग गए हैं। हम बता दें भोलू यादव इंडिया गठबंधन के इस बात से सनातन पर सवाल पूछे गए, लालू यादव पर सवाल पूछे गए। तो अभी यूपीए का ममता बनर्जी विरोध किया है कि क्या है यह जातीय जनगणना। एक मिनट बता दें मनोज जी, एक बात बता दें, इन लोग का कोई एजेंडा नहीं है, कोई मिशन नहीं है कि विकास कैसे तरक्की करे। सिर्फ मिशन यही है कि पुनरावृत्त करने के लिए कैसे घोटाला हो, सुजीत जी, कैसे ठीक है, पैसा बता दें। कैसे जो नेता बनने के लायक नहीं है लेकिन नेता बनना चाहते हैं। अब सवाल ये है
कि राजद के जो थे भोलू यादव वो डिबेट से चले गए हैं क्योंकि वो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने का, उनके पास बोलने की तरफ शक्ति नहीं थी, वो चले गए। लेकिन मनोज जी हैं, मनोज जी और बीजेपी के दोनों पर मनोज जी एक बात बताइए, मनोज जी एक बात बताइए, क्या मनोज जी बताइए, मनोज जी एक बात बताइए, उनको चुप करवाइए। अरे मनोज जी एक बात बताइए ना, अरे चुप करवाइए ना, क्रेज बढ़ा है बीजेपी का। मनोज जी G20 से क्रेज बढ़ा है बीजेपी का। मनोज जी इनको हाँ, पहले भी सुजीत मल्लिक जी को चुप कहिए रहने के लिए, उनकी बारी आएगी तो बोलेंगे, उनकी बारी समाप्त हो गई है। हाँ तो आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं मनोज जी, इंडिया चुप हो जाइए ना, काटने के लिए सुजीत जी जवाब दीजिए, सुजीत जी मनोज जी के जवाब दीजिए। मैं घोटाले अरे आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। 9 साल बेमिसाल मैंने घर घर जाकर क्या बात कर रहे हैं मैं दिया हूँ। अरे मेरे नरेंद्र मोदी जी की क्या स्कीम है, मनोज जी क्या डिबेट में बुला लेते हैं आप? घर घर जाकर मनोज जी अपना उपलब्धि बताते हुए उनको चुप कहिए, रहने के लिए चुप बोलिए, चुप रहेंगे, उनकी बात खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी जी 9 साल में क्या क्या किए उसका उदाहरण मिथिला में है। मिथिला में एयरपोर्ट दिए, एम्स देने का काम तो सरकार हम लोग को नरेंद्र मोदी जी दिए। उन्होंने यह यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के नेता जो घोटालाबाज नेता वो मिथिला के विकास नहीं चाह रहे हैं, वो घोटालेबाज में मनोज जी भटके मत, एक सवाल जवाब दीजिए। क्या मनोज जी भटके मत, एक बात बताइए, मैं सच्चाई कर रहा हूँ। आज ITI पार्क बना है, यहाँ सैकड़ों कंपनियां बैठेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। आप बुलाए हैं तो सबकी बारी बारी से बात तो सुनेंगे। कैसे हो, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बन रहा है क्या? सुजीत जी बात सुनिए, सुजीत जी एक बार मनोज जी को बोलने दीजिए, उसके बाद बोलेंगे। मनोज जी क्या G20, मनोज जी सवाल का जवाब दीजिए, मनोज जी सवाल का जवाब दीजिए, क्या G20 सम्मेलन के बाद? हाँ मनोज जी को बोलने दीजिए, सुजीत जी मनोज जी को बोलने दीजिए। हाँ इंडिया गठबंधन जब से बना है मनोज जी, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग बखुलाए। ये मिशन क्या है? बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, तो 5 मिनट बोलने नहीं देंगे ना। ये तो तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी में है, अपना समय को बोल लिया, हमारा समय ज्यादा हल्ला करने लगेंगे, सुनते नहीं है, हल्ला पार्टी है। 2 मिनट शांत हो जाइए सुजीत जी। इंडिया देखिए भटके नहीं मनोज जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या G20 सम्मेलन के बाद बीजेपी का गठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग को डर हो गया है। कल 16 तारीख को भारत के गृह मंत्री जी हिंदुस्तान के ये मधुबनी जिला में आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान के गृह मंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री नहीं है। वो बिहार की जनता को मर्ज को जानने के लिए आ रहे हैं कि बिहार में चुनाव जो होगा 2024 हमारी क्या स्थिति होगी। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जब से नीतीश कुमार जी या कांग्रेस पार्टी और वामपंथी वाले आरजेडी वाले हम लोग इंडिया गठबंधन में जब आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी का दम फूलने लगा है। अब इनको 39 सीट जब जीते हुए हैं गठबंधन में पिछले 2019 के चुनाव में, हमको तो लगता है 10-7 सीट इनको मिलने वाला नहीं है। इसलिए पूरे बिहार में आके ये जनता को देख रहे हैं कि जनता के मंतव्य क्या है। 40 से 40। अरे भाई कहाँ जीतिएगा? अरे भाई आप मुंगेरी लाल की हंसी सपना मत देखिए, सरकार बनने वाली नहीं है, मुख्यमंत्री आपकी सरकार नहीं बनेगी, किसी कागज पर लिखवा लीजिए। नरेंद्र मोदी जी दोबारा नहीं आने वाले, काट की हारी एक बार चाहता है। जनता पूछ रही है कि 15 लाख कहाँ आया, किसान की आमदनी कहाँ दुगनी हुई, नौजवान को रोजगार कहाँ मिला, महंगाई कहाँ कम हुई, 400 का गैस सिलेंडर 1200 में मनोज जी 65 रुपया के मनमोहन सिंह की सरकार में हिंदुस्तान का जो रुपया $1 का वैल्यू था वही 85 रुपया हो गया। 60 वर्ष में मिथिला में यूपीए सरकार ने क्या काम किया और 9 साल में यूपीए सरकार ने क्या काम किया? अरे यूपीए सरकार ने यूपीए सरकार ने एम्स बनाया जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी इलाज करवाते हैं। क्योंकि उनके पास यूपीए सरकार ने IIT कॉलेज बनाया जहाँ शिक्षा का बेटा पढ़ने जाते हैं। यूपीए सरकार ने स्टेडियम बनाया, यूपीए सरकार ने परमाणु बम बनाया, यूपीए सरकार ने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बनाया जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं। क्या G20 सम्मेलन के बाद बीजेपी का क्रेज बढ़ा है वोटरों के बीच में? G20 के बहाने बीजेपी जीत सकती है चुनाव, इस बात की चर्चा है गांव-गांव तक में। मनोज जी बोलिए, सुजीत जी आप शांत रहिए। G20 के बहाने बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी को देश की विकास तरक्की के बारे में कोई चिंता नहीं है। G20 में जो हिंदुस्तान में क्या जो क्रेज बढ़ा या घटा है तो चुनाव बतावेगा। 2024 का चुनाव में जनता बताएगी। ये केवल भारत का पैसा को अनावश्यक रूप से खर्च कर रहे हैं। अभी तक 45 वर्ष में देश के 14 प्रधानमंत्री जितना लोन कर्ज नहीं लिए थे भारत में, वही 9 वर्ष की सरकार ने 100 लाख करोड़ का विकास का भी दिख रहा है कि नहीं? 14 साल में जो विकास साफ दिख रहा है कि नहीं मनोज जी? मनोज जी विकास भी दिख रहा है कि नहीं आपको? विकास मनोज जी 14 साल पहले जो था देश की स्थिति, अभी देश की स्थिति में विकास दिख रहा है कि नहीं? विकास की परिभाषा और विकास की गति अब विकास 2014 के बाद दिखाई दिया है क्या? हिंदुस्तान की आजादी मिले हुए 2014 में हुआ है, 1947 में आजाद हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहा है कि 2014 के बाद विकास हुआ है। 2014 में हिंदुस्तान सही रूप से आजाद हुआ है। तो इनसे पूछिए कि एम्स जो बनाया हुआ कांग्रेस की सरकार है, नरेंद्र मोदी जब बीमार पड़ते हैं अमित शाह जी तो किस एम्स में इलाज कराने के लिए जाते हैं? किस IIT कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं? किस मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? एक सुइया का कारखाना भी लगाए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य से लेकर देश तक एक सुई का कारखाना लगाया है, एक नमक का फैक्ट्री खोले हैं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए हैं, नौजवान को रोजगार दिए हैं, महंगाई को कम किए हैं, 15-15 लाख रुपया दिए हैं, चाइना के मिजाज को ठीक किए हैं, पाकिस्तान को आंख दिखाया है, लद्दाख में चाइना के द्वारा कई एकड़ जमीन दखल किया गया हुआ है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है। ये नफरत पैदा करने वाली पार्टी है, ये महंगाई लाने वाली पार्टी है, ये बेरोजगारी को बढ़ाने वाली पार्टी है, देश में और देश में शांति लाने वाली पार्टी है, ये जुमलाबाज की पार्टी है, जुमलाबाज बोलने वाली पार्टी है, ये झूठी पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है, ये दंगाई की पार्टी है। मैं मिथिला की धरती का विकास करने की बात करता हूँ। इनसे पूछिए मनोज जी से। अरे एम्स बना दिए हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा करता है, किसकी देन है? मनोज जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि दरभंगा में एम्स बन गया। कहाँ एम्स बना है? स्टेशन बनने अरे एम्स कहाँ बना है? वो किसकी? अरे आप एम्स का घोषणा आपके प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बन के तैयार हो गया। कहाँ एम्स बन के तैयार हुआ है? कौन डॉक्टर बैठता है? कौन कंपाउंडर बैठता है? कौन कर्मचारी बैठता है? कितने लोग का इलाज होता है? कितने लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं? कहाँ एम्स है? एम्स को पहले बताइए ना, एम्स कहाँ बनाया है? बन जाता तो मैं समझता हूँ। अरे कहाँ आपके प्रधानमंत्री का एम्स बन के तैयार हो गया? रोजगार जो बेरोजगार अरे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि एम्स बन गया दरभंगा में। किन लोगों ने? मनोज जी एम्स बना, बजट में पैसा अलॉट एम्स बना, करोड़ रुपया दे दिए। किसने बनने से रोका? नहीं बना, ये सरकार झूठी सरकार है, जुमलाबाजी की सरकार है, ये व्यवसायियों की सरकार है, जलाओ की सरकार है, दंगाइयों की सरकार है, हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा करने की सरकार है। इसलिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने हम चले हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोल दिए है। परिणाम हुआ है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की विदाई तय है, निश्चित है। ये क्या जनता के बीच में जाएंगे? ये विकास विरोधी है और मिथिला अरे 2024 आने में सुजीत भाई, 2024 आने में 6 महीना बचा हुआ, पता चलेगा कि 2024 में आपने जनता से जो वादा किया था ट्रेन चलाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, भारत विश्व का देश बन जाएगा, स्मार्ट सिटी चला बना लेंगे, ट्रेन चला लेंगे, 15 लाख रुपया दे देंगे, रोजगार को रोजगार दे देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, किसान की आमदनी को दूनी कर देंगे, हर हाथ को काम देंगे, हर सर को ढकने के लिए मकान देंगे। ये सब होता है देश में विकास की तरक्की, विकास की गति है। इसी मिशन में लगे हुए हैं जी। मनोज जी अंतिम में एक सवाल हम जानना चाहेंगे दोनों आदमी से, क्योंकि टाइम मेरा पूरा हो चुका है। एक बात बता दें, अंतिम सवाल सुजीत जी बोलेंगे, अब मनोज जी शांत रहेगा, मनोज जी बोलेंगे, लास्ट सवाल और लास्ट राउंड है हमारा।
सुजीत जी, क्या लगता है कि G20 सम्मेलन के बाद आपका क्रेज बढ़ा है, वोट की संभावना है और आपको लग रहा है कि आप इस बार चुनाव जीतेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन जो इतनी मजबूत हो गई है इससे आपको खतरा हो गया, क्योंकि अभी आप एक उपचुनाव हार चुके हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या आपका कहना है सुजीत जी? जो नेतृत्व इंडिया की है उसमें 140 करोड़ जनता अपने आप पर गौरवान्वित है कि ऐसे विशाल बैठक का नेतृत्व भारत ने की। एक एक जनता इस पर गौरवान्वित है। और जहां तक वोट बढ़ने की बात है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो क्रियाकलाप 9 साल का है उससे ही इस बार पिछले साल हमको से 11-12% वोट का प्रतिशत बढ़ी है। और खासकर मुस्लिम समुदाय में नरेंद्र मोदी जी का प्रति आस्था व्यक्त हुआ है। उन्हें आप जाइए फील्ड में, हम लोग जाते हैं गांव देहात टोला मोहल्ला में, मुस्लिम महिला कोई भी धर्म नहीं, मेरा साथ के नाम पर हम लोग जो एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम लोग चलते हैं। और इस बार मैं विश्वास करता हूं कि जनता मोदी जी पर विश्वास करती है और इस बार 400 से पार सीट करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में बनेगी। चलिए ठीक है, अब अंतिम में मनोज जी को बोलने दीजिएगा। तो सुजीत जी आप शांत रहिएगा, मनोज जी को बोल दीजिए। मनोज जी का विकास नहीं हुआ ना, आप कह रहे सबका विकास हो रहा है, मनोज जी का विकास नहीं हो पाया। मनोज जी बोलेंगे, मनोज जी बोलिए। उनका विकास नहीं हो पाया, तो लोग घोटाला में विकास रखते हैं। सुनिए सुजीत जी, सुन लीजिए सुजीत जी, जैसे आपकी बात सुने मनोज जी, आप भी उनकी बात को सुनिए। अच्छे प्रवक्ता अच्छे बोलते हैं मनोज जी। हाँ मनोज जी, आपका विकास नहीं हुआ, वो कह रहे सबका साथ सबका विकास, आपका विकास नहीं हुआ लगता है। मनोज जी, सुजीत मल्लिक जी बोले हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है लेकिन विश्वास सबका नहीं हो रहा है। ये नारा इनका था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न संविधान बचाऊंगा न बचाने दूंगा। तो मणिपुर जब जल रहा था तो यही देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं गए बेटी को बचाने के लिए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, आप विश्वास किसी खास लोगों पर करता है। हम आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी मिथिलांचल के लोगों को कि 2019 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उनका क्रेज कमा है, उनकी खाती में कमी आई है। जो उपचुनाव हुआ है वो चुनाव सब जगह हार गए, चाहे वो हिमाचल का चुनाव विधानसभा का हुआ हो, वहाँ उनकी सरकार हट गई चली गई, चाहे कर्नाटका में सरकार इनकी थी, इनकी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार बन गई। कल परसों आप देखे हैं कि घोसी में उपचुनाव हुआ है, घोसी का चुनाव इन्होंने हार गए। झारखंड में उपचुनाव हुआ है, यहाँ हार गए। 6 राज्य में, 3 राज्य में चुनाव, 7 राज्य में 3 राज्य में चुनाव जीते, 4 राज्य में इंडिया गठबंधन का चुनाव जीता है। त्रिपुरा का 2 विधानसभा सीट में इनको चुनाव में जीता और 1 उत्तराखंड में भी जीता और 7 में 4 लोकसभा विधानसभा राज्यों में मेरा 4 सीट एनडीए गठबंधन के लोग जीता है। अब ये कह रहे हैं कि मेरा नेता विश्वख्याति नेता बन रहे हैं, कैसे समझेंगे कि 2019 के बाद जहाँ चुनाव। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन हम बता दें पूरे जनता इस बार 2024 के चुनाव में चर्चा शुरू कर दी है और उन तमाम नेताओं को हम कहना चाहते हैं कि आप अपना पक्ष रखें, क्योंकि आपको जनता के बीच जाना है। जो वरीय नेता हैं वो दिल्ली से बोलेंगे, लेकिन जनता के बीच आप लोग को जाना है। आपको जवाब देना है कि आखिर कैसे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है और जनता अभी से सोच रही है। 40 का 40 लोकसभा सीट जीतने के लिए अमित शाह ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बैठक हुई है कि किसी भी तरह 40 का सीट जीता है। तो धन्यवाद आप सभी का। मनोज जी, आप सभी को डिबेट में शामिल होने के धन्यवाद, आपको फिर से शामिल करेंगे। धन्यवाद सुजीत जी, धन्यवाद मनोज जी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के भोलू यादव डिबेट छोड़कर चले गए हैं। धन्यवाद।